कि जनी घूंघटा हटाई हमारा लाज लागता। जिस तरह पवन जी की माँ का हम फोटो देखे कोई लगाया था, माँ उधर थी, इधर वाइफ का फोटो था, इधर किसी का फोटो था, और जो लाइन लिखा था ना उस पे, भोजपुरी भाषा को आज उस सख्त मीडिया की जरूरत है जो एक एक बात को अपने स्पष्ट रूप में रखे। हमारी सीधा सीधी बात है, कुछ हम चाह नहीं रहे हैं, सीधा सीधी बात है कि भोजपुरी आपको सबसे कमजोर दिख रहा है। कोई भी बड़ा हो छोटा हो कलाकार, आपकी माँ का गाली दिया है? दिया है, हाँ या ना? आपकी बेटी को गाली दिया है? आपकी बहन को गाली दिया है? तो क्या गुनाह किया है जब गाली दिया? सर, आप जो अश्लीलता चिल्लाते हो, यह अश्लीलता अपने बॉलीवुड पे एक भी बार नहीं बोला। कैसे न्यूज वाले हो भाई? काहे नहीं छापते हो कि माँ के ऊपर बहुत सुंदर गीत गाए हैं? उस गीत को 5000 लोग सुनते हैं, ठीक है? वो शादी का गीत गाता है तो काहे नहीं लिखते हो कि शादी का बहुत सुंदर गीत आया है? वो निर्गुण गाता है तो काहे नहीं लिखते हो कि बहुत अच्छा नहीं? बात कलाकार का थोड़े कर रहे हो और भोजपुरी भाषा कर रहे हो। तुम तो अपना धंधा चलाने के लिए अश्लीलता चिल्ला के अपना व्यूअर बटोर रहे हो। बेशक मत समझो, लेकिन गलत तो मत समझो। नमस्कार, आदाब, राम राम, सलाम। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। बिहार की राजधानी पटना में अभी हम मौजूद हैं। भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार राकेश मिश्रा जी अभी हमारे साथ हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आखिरकार किसकी नज़र लग गई है, यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि भोजपुरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हंगामा एक वीडियो क्रिएटर को लेकर के हो गया है और उसमें राकेश मिश्रा जी भी लाइव आकर के लगातार अपनी बयान रख रहे थे अपने तरफ से। मुद्दा क्या था उस पर ना जाएंगे, आगे का भविष्य कैसा है इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। आप सभी का भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, देखेंगे, सुनेंगे, आप सभी को तहे दिल से सादर प्रणाम और प्यारा सा आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। आखिर ये प्यारा आशीर्वाद बना क्यों नहीं रहता है? हमेशा सोशल मीडिया में हलचल सी मची रहती है और जो हलचल मची रहती है उससे एक भोजपुरी का जो क्रेज है, कहिए भोजपुरी का जो एक इमेज है, उसमें हरास होता हुआ क्यों नज़र आता है? ये प्यार हमेशा बना रहता है और दूसरी चीज़ क्या है कि ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का मतलब ही होता है 50-50, ठीक है? कुछ भी कीजिएगा, कहीं कीजिएगा। अब क्या हो गया कि पहले किसी एक आदमी का मत पता चलता था, अब हर आदमी का मत पता चलता है। सोशल मीडिया हर किसी के हाथ का हो गया है, जिसको जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, अपना अपना भड़ास निकालते रहता है। ये जीवन है, चलता रहेगा साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे? कहने का मतलब है कि आप क्या सोचते हो, जितना आप सोचोगे उतना आप बोलोगे। हम क्या सोचते हैं, हम जितना सोचेंगे हम उतना बोलेंगे। तो जिसका जो अपना काम है वो कर रहा है, ठीक है? कलाकार का काम है कि हम कहाँ पहुँचे हैं और हमें अभी और कितना बड़ा होना है, वो उसके लिए मेहनत करना है, मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके गली के कुत्ते आपको नहीं जानते हैं, तो भाई सबसे पहले गली के कुत्तों को परिचय दो कि हम कौन हैं, ठीक है? तो उस परिचय देने के लिए अब खेत में कुदारी नहीं चलाना है। पहले कुदारी चलाना पड़ता था, पहले पैदल जाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि हम फलाने हैं, हम ये हैं। अब तो 10-20 को गाली दे देना है, आपको लोग जान जाएंगे। तो इसको बोलते हैं निगेटिव आधार। आप सक्सेस नहीं कर सकते हो, आप किसी को सक्सेस करा नहीं सकते हो। जिस भाषा को मैं ओपन बोल रहा हूँ और आज के डेट में मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। सवाल कुछ नहीं है, सवाल तो यही है ना कि भाई किसी की बेटी को बोल देना। और मैं किसी का नाम इसलिए नहीं धरना चाहता हूँ कि मुझे लगता है अच्छे लोगों का नाम धरना चाहिए, कुकुर सियार का नाम धरने से कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में। क्योंकि हम लोग खून पसीना लगा के हम लोग 2004-5 में बढ़े। उस टाइम यूट्यूब नहीं था, खेसारी स्टार बने थे, पवन स्टार बने थे, कल्लू स्टार बने थे, जितने भी लोग उस टाइम स्टार बने थे वो यूट्यूब से नहीं बने थे। वो गली गली चौराहे चौराहे पोस्टर लगाते थे, अपना ऑडियो कैसेट बांटते थे, अपना सीडी का ज़माना आया, सीडी बांटा जाता था। तो इन लोगों ने 20 साल मेहनत किया है तो नाम बनाया है, इनको उस नाम का अहमियत पता है। और अपना धंधा चलाने के लिए आप विश्व में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, फिर भी निगेटिव थॉट के लोग कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं उनको। तो कहाँ से बचिएगा साहब? समझ रहे हैं बात?
हाँ, ये चीज़ है कि उससे उनको लगता है मेरा परिचय बन रहा है। परिचय नहीं बन। अगर मेरा इंटरव्यू कोई भी सुनेगा ना, तो उसको एक बात दिमाग में रख लेना चाहिए कि निगेटिव का पहचान निगेटिव ही होता है। बुरा का मतलब बुरा ही होता है और अच्छा का मतलब अच्छा ही होता है। आप अभी तत्कालिक सिर्फ अपने स्वार्थ में जो ये जहर बो रहे हो, तुमको पता नहीं है कि इस जहर का और कहीं असर होगा कि नहीं, लेकिन एक दिन पूरे तुम्हारे बॉडी में ये जहर असर कर जाएंगे, क्योंकि वो तुम ही रहे हो। तुम चाहे कोई भी हो, हम किसी को बोल रहे हैं, किसी भी लोगों को न्यूज़ बनाना अच्छी बात है, अपनी बात रखना अच्छी बात है, बात रखिए, रखना चाहिए। आप जिसकी बेटी को बोलते हो, उसकी बेटी के जगह पे जरा अपनी बेटी का फ़ोटो लगा के हमको दिखाओ ना, हम मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर बात है। तुमको अगर फ़ोटो लगाने का शौक़ है, यूट्यूब के हेडलाइन पे किसी कलाकार की माँ का फ़ोटो लगा देते हो, किसी कलाकार की बहन का फ़ोटो लगा देते हो, किसी कलाकार के वाइफ का फ़ोटो लगा देते हो, किसी का बेटी का फ़ोटो लगा देते हो। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया तो ज़रा अपनी बेटी का फ़ोटो लगा के दिखाओ हमको, तुमको कैसा फील होगा। क्योंकि ये बात एक बेटी का बाप जानेगा, ये बात एक बेटी का बाप जानेगा। ये 2 पैसा कमाने वाला पाप नहीं जानेगा, जो पाप करके उसको लग रहा है कि हम बड़ी अपना सिस्टम कर रहे हैं। तो मैं ओपन बोलता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप खेसारी लाल जी का सपोर्ट करते हैं। हम बोला किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। बेटी तो बेटी है भाई। आपको नहीं लगता कि भोजपुरी में अश्लीलताएं हैं? चूंकि सवाल भी यहीं से उठने लगता है ना। सर, आप जो अश्लीलता चिल्लाते हो, यह अश्लीलता आपने बॉलीवुड पे एक भी बार नहीं बोला। कैसे न्यूज वाले हो भाई? अब तो ऐसा कैसे लग जाता है? नहीं, मेरी बात तो समझो। आपने किसी को आया और आपने बोला कि ये धोती कुर्ता पहने हैं, ये इनको गरीब बोल दो। अब बगल में एक आदमी कोट पहन के खड़ा है, उसको गरीब आप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे? कैसे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई है? हमारी सीधा सीधी बात है, कुछ हम चाह नहीं रहे हैं। सीधा सीधी बात है कि भोजपुरी आपको सबसे कमजोर दिख रहा है। भोजपुरी भाषा पे बोलने की आपकी औकात नहीं है। भोजपुरी को कोई पैदा नहीं किया है। और आज 80% लोग जितने न्यूज बना रहे हैं, उसमें 40% से ज़्यादा किसी को भोजपुरी शुद्ध बोलने तक नहीं आता है। बात हम यहाँ बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसको समझिएगा। कोई भी बड़ा हो छोटा हो कलाकार, आपकी माँ का गाली दिया है? दिया है, हाँ या ना? आपकी बेटी को गाली दिया है? आपकी बहन को गाली दिया है? तो क्या गुनाह किया है जब गाली नहीं? लेकिन हमारे समाज में ये रुकिए ना, आपका समाज, आपके समाज को किसने बोला कि आप मत बात करिए ना। हमने क्या बोला? गाली दिया है? गाली नहीं दिया है ना। अब आइए विषय पे। वो कलाकार इंटरटेनमेंट का काम करता है, ठीक है। वो कलाकार अगर 50 गीत गाता है तो उसमें होली गाता है, दिवाली गाता है, सैड सॉन्ग गाता है। आपको मना किया है कौन सा गीत बजाना है, कौन सा नहीं? जब बरियरी चुंबक लगाया है आप में कि यही गीत जब आप छेड़िएगा तो यह बजेगा, आपको मना तो नहीं किया है। यूट्यूब पे रुपया बनने लगा तब से ना अश्लीलता दिखने लगा। यूट्यूब पे जब से रुपया बनने लगा, अपन गुमटी या दुकान खोल के, हाँ, और कहाँ दिखता था? आप मुझे बताइए, 2004 में ये पैदा थे कहीं? जितने भक्त दिख रहे हैं आपको, कहीं पैदा थे? कल यूट्यूब और फेसबुक बोल दे कि भाई परसों से पैसा बंद बकबकी करने पे, नहीं करेगा। देखिए उसके बाद कितने भक्त आते हैं। हम भी तो यही हैं, अभी यही हैं। दुख यही है। जिस तरह पवन जी की माँ का हम फोटो देखे, कोई लगाया था, माँ उधर थी, इधर वाइफ का फोटो था, इधर किसी का फोटो था, और जो लाइन लिखा था ना उस पर, नहीं होना चाहिए। बस इतना ही बोल दिया। आप एक आखिरी गाना पे सवाल उठा, आखिरी बात बता के जाइए। सुनिए, जो लोग गलत कह रहे हैं और जिसका दर्द अभी आपको हो रहा है, जो राकेश मिश्रा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको लेकर के क्या आपको लगता है कि एक सेंसर बोर्ड बनना चाहिए? क्योंकि खेसारी अलग मांग कर रहे हैं, पवन सिंह ने भी अभी हाल ही में एक ट्वीट करके मांग किया है, तो ये तमाम चीज़ें लोग मांग कर रहे हैं। तो क्या अब इसमें जो गंध मचा हुआ है, इससे नियंत्रित करने के लिए ऐसे सेंसर बोर्ड या फिर कुछ भी इस तरीके का गठन होना चाहिए? देखिए मेरे भाई, इस दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है मीडिया। मैं खुद इस बात को मानता हूँ, और मेरे जीवन में क्या, सबके जीवन में, देश के लिए मीडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीडिया जो मीडिया हो,
भोजपुरी भाषा को आज उस सख्त मीडिया की ज़रूरत है जो एक एक बात को अपने स्पष्ट रूप में रखे। वो नहीं, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं किया हूँ। आप रोज राकेश मिश्रा को गाली दीजिए ना सर, आपके भाई हैं, क्या हो गया? अगर धंधा चल रहा है हाँ, लेकिन बोल दीजिए। हाँ, अगर धंधा चल रहा है तो गाली दीजिए, लेकिन माँ, मेहरारू, बेटी, किसी के भी परिवार का यार, चाहे वो राकेश मिश्रा के किसी के भी परिवार हो, नहीं राकेश गायक ही नहीं, किसी बिजनेसमैन का परिवार का ना, किसी के परिवार का गंदा फोटो लगा के उस पर गंदा लाइन लिख के थंबनेल बना के, नहीं बाबा, बहुत 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 पढ़ के दुख होता है भाई। अगर ये जो भी करता है ना, जरा एक बार अपने घर में देख लेगा एक बार कि हमारे घर में हम अपने घर का फोटो लगाएं, बहुत दर्द होता है भाई। बस इतना होता है। सोशल मीडिया में हालांकि गाना गाने वाला पूरा मूड ही हमने खत्म कर दिया है, और ये खास तौर पर ये जो मसला था ये सोशल मीडिया पर मचे गंध को लेकर के ही था। मेरे एक बड़े भाई अजीज भाई हैं और अब कुछ गुनगुना के भी जाएंगे ताकि आपका मूड बना रहेगा। ये गाना इसलिए गाना जरूरी है कि इस गाने के बाद इनको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों एंटरटेनमेंट कहते हैं। ठीक है। हर की जनी घूंघटा हटाई हमारा लाज लागता कि राउर नैना नसीला, राउर नैना नसीला दगबाज लागता जी जनी घूंघटा हटाई हमारा लाज लागता। ये गीत आप नहीं सुने होंगे क्योंकि राकेश मिश्रा ही इस गीत को गाया है। इस गीत को कोई नहीं सुना होगा क्योंकि इस गीत पे न्यूज नहीं बन सकता था। मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी में कोई ऐसे गीत भी होंगे जो हम नहीं सुनते होंगे। और हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि हम भोजपुरी के एक स्टार या कह सकते हैं कि एक सिंगर के हम खुद भांजे हैं, तो भोजपुरी में जो कुछ भी होता है उसके बड़े नज़दीक हैं, बड़े करीब हैं। इसलिए हमने इन्हें उकसाया भी, समझाया भी, गलतियों को बताया भी और निचोड़ कर आप सबों के सामने भी लाया कि अगर गलत कर रहे हैं तो इनमें अब सुधार करने की आवश्यकता है। और जिस सुधार का इंतजार आप सब कर रहे हैं, भोजपुरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो पहले से शुरू हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि 20 लाख के भी गाने बनते हैं, इन्होंने कहा कि वैसे गाने भी बनते हैं लेकिन 5000 लोग महज सुनते हैं और ये हमारी निराशा हो जाती है। फिर हम वैसे गाने देने लगते हैं जिससे हमारा धंधा पानी भी चले। लेकिन ये तमाम मसलों के बीच में कई ऐसे अहम मुद्दे थे जो वो हमारे लिए भी देकर गए और कह सकते हैं कि हमारे जैसों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ करके गए हैं। क्योंकि अगर जिस प्रकार की टैगलाइन के साथ आज के ज़माने में भोजपुरी को लेकर के लोग देखते हैं, बड़ी ही बेशर्म की बात है। भोजपुरी मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। भोजपुरी में पैदा हुआ, पला बढ़ा और भोजपुरी में जवान होकर के आज भोजपुरी भाषियों के भोजपुरी नमूने से मैं सवाल करने लगा हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं भोजपुरी के कितने करीब हूँ। दर्द मुझे भी होता है जब वैसे पत्रकारों का मैं थंबनेल देखता हूँ। पवन सिंह की बीबी के नाम पर अगर आपका न्यूज़ बिकता है तो आप बेचिए, लेकिन अपने आप को मीडिया मत बताइए। अगर आप ऐसा बताएंगे तो आप हमारी बेइज्जती करेंगे, और अगर जब आप हमारी बेइज्जती करेंगे तो फिर हम आपको भी नंगा करने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।